सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर यू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है और ऐसे लॉकडाउन के दौर में कोई भी सरकारी प्रक्रिया नहीं चल रही और ना ही हमारे सामने कोई सोसाइटी से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि आपके जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव पीड़ित निवेशकों के कमेंट हमारे वीडियो पर आए हैं वो आप तक आपके सम्मुख लेकर आए। तो दोस्तों, ऐसा ही एक कमेंट हमारे पास इंदर जैन जी का आया है। इंदर जैन जी ने अपने कमेंट के माध्यम से बहुत कुछ हमारे सामने उजागर किया है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि इनके इस प्रभावशाली कमेंट को आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए दोस्तों, इंदर जैन जी का ये कमेंट पढ़ा जाए। इन्होंने कहा है, अरे भाई, अगर ये पीएम चाहता, जी हाँ दोस्तों, मोदी जी को कहा है ने, पीएम मोदी अगर चाहते तो 30 दिन के अंदर गरीब निवेशकों का पैसा मिल सकता है। जो आदमी एक आवाज़ में देश में नोटबंदी कर सकता है, देश बंद कर सकता है, तो पैसा क्यों नहीं दिला सकता। जी हाँ दोस्तों, ये इनका बहुत प्रभावशाली कमेंट है। इसके माध्यम से इन्होंने आगे कहा है कि नहीं, ये नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, मोदी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये नहीं चाहते कि गरीब निवेशकों का पैसा मिल सके। इन्हें जनता की कोई फ़िक्र नहीं है, इन्हें केवल अपनी फ़िक्र है। कुछ ऐसा इंदर जैन जी ने अपने कमेंट के माध्यम से कहा है। लेकिन दोस्तों, कमेंट छोटा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में हमें बताया है। और इनकी जानकारी के लिए और आगे मैं बता दूं, बात दरअसल ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित 21 लाख हैं। ऐसे ही न जाने कितनी कंपनियां, जी हाँ दोस्तों, चिट फंड कंपनियों के पीड़ित आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, संख्या में भी आपसे ज़्यादा हैं। उनमें से एक कंपनी पीएसएल इंडिया लिमिटेड है, जिसके 5 करोड़ 85 लाख निवेशक प्रभावित हैं। आपकी संख्या 21 लाख है। और बात करें सहारा की, तो सहारा के 9 करोड़ लोग इस वक्त अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। ये सब परेशान क्यों हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम आपको बता दें कि ये क्यों परेशान हैं। जबकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कुल 20 साल पहले भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त खुली थी। और सहारा की अगर बात करें तो ये 40 साल से भी पहले खुल चुकी थी। और अगर पीएसएल की बात करें तो ये 45 साल पहले खुली हुई थी। आज इन सब पुरानी कंपनियों पर अवैध रूप से धन जुटाने का ठप्पा लगाया गया है। जबकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या पीएसएल या सहारा, इन तीनों ये ऐसे पीड़ित लोग हैं। इन तीनों कंपनियों के, इन कंपनियों को अगर मिलाया जाए, जो अदर कंपनियां, इन सब के निवेशकों को मिलाया जाए तो उनकी संख्या 15, जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ हो जाती है। आप सुनकर ज़रूर चौंकेंगे कि 15 करोड़ कैसे हो जाती है। मोटी सी बात है। मैंने आपको सहारा के निवेशकों के बारे में भी बताया और पीएसएल के निवेशकों के भी बारे में बताया, आपके बारे में भी बताया। आपके 21 लाख निवेशक हैं तो पीएसएल के 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं और सहारा के 9 करोड़ निवेशक हैं। मैंने इनका बहुत छोटा सा आंकड़ा आपको बताया। यहाँ मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ निवेशक इन चिट फंड कंपनियों से प्रभावित हैं, इन सोसाइटियों से प्रभावित हैं। देश की आबादी आप जानते हैं 130 करोड़ है। इन 130 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं, जिनको कभी बड़े चैनलों पर नहीं दिखाया जाता। और अगर कुछ दिखाया जाता है तो सिर्फ कंपनियों को अवैध तरीके से, जी हाँ दोस्तों, अवैध तरीके से पैसा लूटने के अलावा और कुछ नहीं दिखाया जाता। और इनके मालिकों को, जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आदर्श कंपनी के मालिक हों या सहारा का मालिक हो या पीएसएल इंडिया लिमिटेड का मालिक हो, इनको जेलों में डाल दिया गया और इनमें से कोई अभी तक बाहर नहीं आया। और सहारा
सुब्रत राय जो बाहर आए हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उस कारणवश वो बाहर आ गए थे। और आप जानते हैं कि वे कितने बड़े रसूखदार हैं। अपने अपने रसूख के बल पर उन्होंने अपनी बेल को बढ़वा लिया, या यूँ कहिए कि जो उनकी घुसपैठ इन नेताओं में थी, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी से थी, उनसे कह सुनकर उन्होंने अपनी बेल बढ़वा ली है। और सहारा की कुल 3 कंपनियां प्रतिबंधित हैं, लेकिन बाकी 12 कंपनियां इनकी बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं। लेकिन आदर्श कंपनी, जी हाँ दोस्तों, आदर्श सोसाइटी की एक भी कोई कंपनी इस वक्त नहीं चल रही, यानी कि आदर्श की कोई इकाई इस वक्त नहीं चल रही। और बात अगर पीएसएल की करें या अदर कंपनियों की करें, तो उन पर इतने प्रतिबंध लग गए, इनके मालिकों को जेल में डाल दिया गया, और इनके लिए कितनी बड़ी परेशानियां खड़ी हुई जो इनके निवेशक इन कंपनियों में अपना पैसा लगाए हुए थे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि भारतवर्ष की 130 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोग जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को इग्नोर कर दिया गया, उनको टेलीविज़न से साफ़ कर दिया गया, यानी कि बड़े चैनलों पर उनको नहीं दिखाया गया कि इनकी कितनी पीड़ाएं हैं, इनकी कितनी परेशानियां हैं। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का ये एक ऐसा अ, इसको षड्यंत्र ही कहेंगे, इसको कोई किसी तरह का हम और नाम नहीं दे सकते। उनका सीधा सीधा ये मानना था कि अगर हम गरीब निवेशकों को कोई इमदाद देते हैं, तो इनमें जो हमारी 15% देश की आबादी चिट फंड कंपनियों और सोसाइटियों में अपना पैसा लगाए हुए है, इनके खाते किसी भी सरकारी बैंक में नहीं है। तो इन सबको एक लाइन में लाने के लिए, यानी कि जो इनके यहाँ से इमदाद मिलती थी, जो ये भीख देते थे, वो भीख आम निवेशकों तक नहीं पहुँच पाई, यानी कि जो इन कंपनियों में अपना पैसा निवेश करते हैं, उनका कोई खाता इनके बैंकों में सरकारी नहीं खुला हुआ था। उन सबको एक लाइन में लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि इन चिट फंड कंपनियों को, जहाँ दोस्तों, बर्बाद करने का एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में सभी सोसाइटियों को, सभी चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया गया। और जो इनका, जी हाँ दोस्तों, जो इनकी चाल थी वो कामयाब हो गई, यानी कि जो 15 करोड़ जो प्रभावित निवेशक थे, वो निवेशक अपने पैसे को लेकर रोते पीटते रहे, और ज़ीरो खाता का एक जो चलन चला, उसमें इन सभी निवेशकों ने अपने खाते खुलवा लिए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनको प्रलोभ दिया जा रहा है, इनको लालच दिया जा रहा है, 15 लाख रुपए इनके अकाउंटों में डाले जाएंगे। इतना बड़ा झूठ देकर नरेंद्र मोदी जी ने इनके ज़ीरो खाते खुलवाए। आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके ज़ीरो खाते में कितने करोड़ रुपए आए। एक 500 रुपये इस महामारी में, जो कोरोना वायरस से ये महामारी फैली, इसमें 500 रुपये की तो हम कसम नहीं खा सकते। लेकिन ये सच है कि 15 करोड़ निवेशकों को जो इस वक्त भारतवर्ष में खून का आंसू रुलाए गए हैं, वो इसीलिए रुलाए गए हैं ताकि वे एक ऐसी, इनकी जो चाल थी उसमें ये सब निवेशक फंस जाएं, और वो फांसने का एक यही मुद्दा बनाया गया कि इनके ऊपर अवैध तरीके से धन जुटाने के, जी हाँ दोस्तों, ठप्पे लगाए गए। क्या एक कंपनी अवैध तरीके से धन जुटा सकती थी, लेकिन 30,000 कंपनियां क्या सभी अवैध तरीके से धन जुटा रही थी? अरे इन्होंने तो एलआईसी को भी नहीं छोड़ा, जिसमें इनकी आधे की साझेदारी थी। जी हाँ दोस्तों, आधे की साझेदारी एलआईसी में भारतवर्ष की है, और आधे की साझेदारी का हुक्म इनके ऊपर चला, यानी कि एलआईसी का पैसा जो था वो शेयर मार्केट में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमिका को बढ़ाने के लिए इसमें झोंक दिया, और उसके फलस्वरूप जो एलआईसी का पैसा था वो भी डूब गया। इन इकोनॉमिका तो और भी नीचे गिरती चली गई, और जो बची कुची थी वो कोरोना वायरस की महामारी में आकर दफन हो गई। तो दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। आपको पूरी छूट है। आप पूरा अपना जो आपका सोच है, उस सोच को आप हमारे ऊपर, जी हाँ दोस्तों, कमेंटों के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हमें सुना सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। हम आपके कमेंटों को आप तक और आपके सम्मुख ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज के कमेंट में जो हमने आपको बताया वो यही बताया कि
ये हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात जैन साहब की कर रहे हैं। जैन साहब ने हमें जो एक अच्छा कमेंट भेजा, उस कमेंट के माध्यम से उन्होंने हमें बहुत अच्छा हमें बताया। ये हमारे पास इंदर जैन जी का कमेंट आया था। कमेंट पसंद आए तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर लाइक का निशान लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद।